अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानी सुनने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, मैंने इस व्यक्ति का नाम और जगह बदल दी है। ये कहानी है यूपी के बाराबंकी की, जहाँ राशिद नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। ये कहानी उस वक्त की है जब राशिद की उम्र लगभग 38-40 साल की थी। इनके पास अच्छी खासी ज़मीन खेती के लिए थी और ये जिस घर में रहते थे उसके बाहर भी काफ़ी बड़ा आंगन था और इनके घर के बराबर में भी इनकी काफ़ी ज़मीन थी, जिसमें साइडों में ऊंची ऊंची दीवार उठवा रखी थी। और वहीं उसी प्लॉट में उन्होंने अखाड़ा बना रखा था, जहां वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कुश्ती और कसरत किया करते थे। घर में इनकी बीवी और 2 लड़के और इनकी एक बेटी थी। इनका एक ख़ास दोस्त था जिनका नाम अबरार था। अबरार रोज़ सुबह होते ही इनके पास आ जाता था और दोनों कुश्ती लड़ा करते थे। राशिद शरीर से काफ़ी लंबे चौड़े थे, हाइट 6 फुट से ज़्यादा थी और तगड़े भी थे। अबरार भी ठीक ठाक तगड़े थे, पर कुश्ती में राशिद से थोड़ा पीछे रहते थे। राशिद उन्हें आराम से हरा दिया करते थे। गर्मियों के दिन थे। राशिद अपनी चारपाई पर अपने प्लॉट में सो रहे थे। इनके प्लॉट में नीम के 2 पेड़ थे जो आस पास लगे हुए थे। तो सोते सोते अचानक इन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा, जिस तरह पहलवानों को चैलेंज करने के लिए दूसरा पहलवान मारता है। जैसे किसी मच्छर को मारा हो, सपने में कुश्ती लड़ रहे हो, कुछ भी होगा, उन्होंने अपनी बस जांघ पे हाथ मारा। उस नीम के पेड़ पे जिन रहता था। उसे लगा कि उसे कुश्ती के लिए ललकारा जा रहा है। वो रात के करीब 3 बजे पेड़ से नीचे उतर आया और इनके दोस्त अबरार की शक्ल इख्तियार कर ली और इन्हें उठाने लगा। वो बोला, चलो उठो, कुश्ती लड़नी है, टाइम हो गया। राशिद ने आँख खोली तो अभी अंधेरा हो रहा था और अबरार की शक्ल में जिन उन्हें उठा रहा था। इन्हें लगा अबरार आया है, तो इन्होंने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो बोला, बस सुबह होने ही वाली है, उठो, कुश्ती करनी है। तो राशिद भी उठ गए और दोनों कुश्ती लड़ने अखाड़े में खड़े हो गए। पर आज अबरार की हरकत कुछ अलग लग रही थी। खैर, दोनों में कुश्ती शुरू हुई और भिड़ गए। पर आज अबरार लगातार राशिद को उठा कर फेंकने लगा। इधर राशिद भी उस जिन को टक्कर देने की कोशिश करते रहे, पर अबरार आज काबू में नहीं आ रहा था। तो वो उसको बोले, आज तुझे क्या हो गया है? इतनी ताकत कैसे आ गई तुझ में? वो हंसा और लगातार उन्हें उठा कर फेंकता रहा। लगभग 1 घंटे के बाद जब हल्का हल्का उजाला होने लगा तो उसने राशिद को उठाकर दीवार के पीछे, जो इनके घर का आंगन था, उन्हें वहाँ फेंक दिया, जिससे राशिद को काफ़ी चोटें आईं। राशिद वहाँ आंगन में पड़े थे कि तभी वो जिन अपने असली रूप में आया और अपना सर दीवार पर रखकर राशिद से बोला, और लड़ेगा कुश्ती? उसका असली रूप देखकर राशिद डर के मारे बेहोश हो गए। घर के आंगन में कुछ गिरने की आवाज़ से राशिद के बेटे और इनकी बीवी बाहर निकल आए और इन्हें उठाकर घर में ले गए। इसके बाद राशिद बहुत डर गए और इन्हें 2 दिन तक बुखार रहा। इन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया कि बीवी बच्चे डर न जाएं। अब तीसरा दिन राशिद की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और वो शाम को घर से बाहर निकले और उस नीम के पेड़ को घूरने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो जिन कहाँ से आया था, पर उनको लगा शायद वो उस पेड़ से ही उतरा होगा। खैर, रात हुई तो राशिद सोने के लिए प्लॉट की तरफ चले, पर घर वालों ने उनसे घर में सोने के लिए कहा, पर राशिद जिद करके प्लॉट में ही सोने चले गए। उन्हें डर के मारे नींद तो नहीं आ रही थी, पर वो आंखें बंद करके लेटे रहे। अचानक उन्हें नीम के पेड़ पर कुछ हलचल दिखी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो जिन अपने असली रूप में उस पेड़ से नीचे आ रहा था। वो बड़े आराम से चलता हुआ उस पेड़ से नीचे उतर रहा था। राशिद भी डरकर उठ के बैठ गए। अब जिन राशिद के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल लाल आंखें और भारी भरकम शरीर देखकर राशिद बुरी तरह से कांपने लगे थे, पर अपनी हिम्मत को समेटते हुए चुपचाप बैठे रहे। वो जिन भी उनके पास आकर बैठ गया
और बोला, मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हूँ और आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज़ आऊँगा, लेकिन तुम कभी भी मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राशिद ने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब तो हर रोज़ वो जिन राशिद के पास आता और घंटों उनके पास बैठा रहता था। उनके खाने पीने के लिए खूब सामान लाता था, जिसमें ज़्यादातर मिठाई होती थी, क्योंकि जिन को मीठा बहुत पसंद है। अब राशिद रात को इतना खाना खा लेते थे कि इन्हें दिन में भूख ही नहीं लगती थी। घर वाले इन्हें खाने के लिए बुलाते तो ये बहाना करके चले जाते कि दोस्त के साथ बाहर कुछ खा लिया था, कभी किसी दोस्त के घर पे खाना खा लिया था, ऐसा बोल देते। ऐसा होते होते काफ़ी वक्त गुजर गया। राशिद की बीवी को इन पर कुछ शक हुआ कि ये दिन में खाना खाते नहीं और शरीर से ताकतवर होते जा रहे हैं। उन्हें लगा ये बड़ी अजीब बात है और घर में सोने भी नहीं आते। रात को वही प्लॉट पर सोते हैं जहां उन्होंने छोटी सी झोपड़ी भी बना ली थी बारिश से बचने के लिए। अब एक रात को इनकी बीवी ने इन्हें रात को किसी से बात करते देखा। राशिद तो इन्हें दिखाई दे रहे थे, पर वो जिन इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब अगले दिन राशिद घर आए तो इनकी बीवी ने इनसे पूछा कि आप किससे बातें करते हो, वो कौन है। राशिद खामोश रहे और बात को टाल दिया। पर अब ये चीज़ रोज़ रोज़ घर में होने लगी। रोज़ रोज़ बीवी की पूछताछ से राशिद परेशान होने लगे और जिनसे दोस्ती भी पुरानी हो चुकी थी। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, और जब गुस्से में ये अपनी बीवी को ये बात बता रहे थे, तब इनके बच्चे भी ये सारी बातें छुपकर सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सब बहुत हैरान हुए और ये रात को सोने फिर प्लॉट की तरफ चल दिए। अब वो जिन इनके पास नहीं आया। ये अपने उस दोस्त को बहुत याद करते हैं। फिर एक दिन ये राशिद अपने घर के बाहर आंगन में बैठे थे, तभी अचानक उन्हें वो जिन दिखाई दिया। उसे देखकर राशिद बहुत खुश हुए, पर वो जिन आज खुश नहीं दिख रहा था। वो गुस्से में था और उसने राशिद से कहा, तू यहाँ बैठा है और वहाँ दरगाह वाली सड़क पे तेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुका है। ये सुनते ही राशिद रोते हुए उस सड़क की तरफ भागे जहाँ उनका बेटा लहूलुहान पड़ा था और उसे भीड़ घेरे हुए थी। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। उस रास्ते से एक बस गुजर रही थी। तभी उस जिन ने राशिद के बेटे को खींचकर बस के नीचे फेंक दिया था, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। राशिद उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, मगर उनका बेटा तो पहले ही दुनिया से जा चुका था। बेटे की मौत के गम ने राशिद का सीना चीर दिया था। वह रात को उस नीम के पेड़ के पास गए और उस जिन को ज़ोर ज़ोर से पुकारा, लेकिन वो जिन वहाँ से जा चुका था। फिर कुछ दिन बाद राशिद के छोटे बेटे की भी मौत हो गई। वो जिस बिस्तर पर सो रहा था, सुबह उठा ही नहीं। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। देखने से लगता था जैसे किसी ने बहुत ताकत लगाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। दोनों बेटों की मौत से राशिद और उसकी बीवी पूरी तरह टूट चुके थे। फिर एक दिन वो जिन अचानक राशिद की बीवी के सामने आ गया। उस जिन को अचानक सामने देखकर उनकी बीवी को दिल का दौरा पड़ गया और वो भी इस दुनिया से चली गई। अब उस घर में सिर्फ राशिद और उनकी बेटी बची। एक दिन राशिद घर से बाहर गए हुए थे और जब वो वापस लौटे तो उनकी बेटी भी जलकर मर चुकी थी। चूल्हे पर खाना बनाते वक्त उसके कपड़ों में आग लग गई थी या उस जिन ने उसे जला दिया था। अब इस घर में राशिद बिल्कुल अकेले रह गए। तब आखिरी बार वो जिन उनके पास फिर आया। उस जिन को देखकर राशिद को बहुत गुस्सा आया, पर वो उसका बिगाड़ भी कह सकते थे। तो उन्होंने उससे कहा कि तूने मेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, अब मुझे भी मार डाल। उनकी इस बात पर जिन हंसा और बोला, मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। मेरे मना करने के बाद भी तूने मेरे बारे में अपने परिवार को बताया, इसलिए मैंने उन चारों को मार डाला। ये कहकर वो जिन हमेशा के लिए वहाँ से चला गया और राशिद अकेले रह गए। फिर कुछ दिन बाद वो अपने भाई के घर शिफ्ट हो गए और बाकी की ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारी और लगभग 114 या 115 साल तक वो जिए। दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन जैसे लोग जैसे ये इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही ख़राब है, क्योंकि जब ये देने पे आ जाएं तो देने की कोई लिमिट नहीं है, और जब ये लेने पे आते हैं तो फिर ये कुछ नहीं छोड़ते। इसलिए इन चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है।
उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।